ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय जय श्री राधे। तो भाई वो एकादशी अब आ ही गई जिसका वैष्णवजन पूरा साल राह देखते हैं। उन सभी वैष्णवों को पता है जो एकादशी का व्रत रखने में मानते हैं। उनकी श्रद्धा है कि एकादशी व्रत रखना चाहिए हर विष्णु भक्त को, हर कृष्ण भक्त को। तो इन सारी एकादशियों में से सबसे ज़्यादा पावरफुल जो एकादशी है वो है निर्जला एकादशी, जो 2026 में अब जून महीने में आ ही गई। तो आइए बात करते हैं, विशेष बातें करते हैं कि निर्जला एकादशी कब है और इनका शुभ मुहूर्त क्या है, इनकी पारण का समय क्या है। सारी बातें हम करेंगे इस वीडियो में। तो आइए सुनते हैं निर्जला एकादशी। हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का आरंभ 24 जून को रात 8:09 पर होगा और एकादशी तिथि का समापन 25 जून को रात 9:14 पर होगा। उदया तिथि के आधार पर निर्जला एकादशी का व्रत 25 जून दिन गुरुवार को रखा जाएगा। ध्यान से सुनिए, 25 जून गुरुवार को निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाना है। हिंदू धर्म में सभी एकादशियों में निर्जला एकादशी को सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली ये एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित होती है। इसे साल की सबसे बड़ी एकादशी भी कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन जो श्रद्धालु अन्न जल ग्रहण किए बिना व्रत रखते हैं, श्री हरि उनके सारे दुख हर लेते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि निर्जला एकादशी का व्रत रखने से साल की सभी 24 एकादशियों के समान पुण्य प्राप्त होता है। तो आइए हम निर्जला एकादशी के बारे में और विस्तार से जानते हैं। तो पहले बात करनी चाहिए कि निर्जला एकादशी कब है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया कि हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की तिथि का आरंभ 24 जून को रात 8:09 पर होगा। एकादशी तिथि का समापन जो है वो 25 जून को रात 9:14 पर होगा। तो उदया तिथि के आधार पर निर्जला एकादशी का जो व्रत है वो हमें गुरुवार के दिन 25 जून को रखना है। तो ये था कि निर्जला एकादशी कब है। आप समझ गए, 24 जून को रात से ही 8 बजे से ही शुरू हो जा रही है तिथि। तो आप अपना जो भोजन है रात का, एकादशी के पहले का, वो आप 8 बजने से पहले ही कर लें और उसके बाद पूरा जो व्रत है वो 25 तारीख को रखना है निर्जला एकादशी का। तो अब हम बात करेंगे कि निर्जला एकादशी का महत्व क्या है। निर्जला एकादशी को वर्ष की सबसे कठिन और श्रेष्ठ एकादशी माना गया है। इस दिन व्रती पूरे दिन अन्न और जल का त्याग करके भगवान विष्णु की आराधना करते हैं और मान्यता है कि इस व्रत से दुख, दरिद्रता और नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। साथ ही सुख, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो अब हम बात करेंगे कि निर्जला एकादशी को पूजा जो हम करते हैं उसका शुभ समय और विधि क्या है। तो ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4:05 से लेकर सुबह के 4:45 तक ब्रह्म मुहूर्त में पूजा का शुभ समय रहेगा। अभिजीत मुहूर्त क्या है? अभिजीत मुहूर्त है 11:56 से लेकर दोपहर के 12:52 तक, इतने बजे तक अभिजीत मुहूर्त है। और रवि योग का समय क्या रहेगा? तो सुबह 5:25 बजे से, मतलब 5:25, सुबह के 5:25 से लेकर शाम के 4:29 इतने बजे तक रहेगा। अब पूजन विधि भी बात कर ले कि हमने पूजा का शुभ मुहूर्त तो जान लिया कि सुबह करना है। तो पूजन विधि क्या है? निर्जला एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठे और व्रत पूजा का संकल्प ले लें। फिर साफ सुथरे वस्त्र धारण करके एक चौकी पर पीले रंग का वस्त्र बिछाकर उस पर विष्णु और लक्ष्मी जी की प्रतिमा स्थापित करें और दोनों की संयुक्त पूजा करें। भगवान 2 धूप, दीप, फल और पीले रंग की मिठाई या पकवान का भोग लगाए। भगवान को खीर में तुलसी दल डालकर भी भोग लगाया जा सकता है। इसके बाद वही बैठकर विष्णु जी के मंत्रों का जाप करें। माँ लक्ष्मी और विष्णु जी की आरती उतारे। इसके बाद अपनी मनोकामना उनको कहे।
अब बात आती है कि पूरा हमने एकादशी का व्रत तो रख लिया है ना, 24 तारीख को रात के बाद पूरा 25 तारीख को हमने निर्जला एकादशी व्रत कर लिया। सिर्फ जलपान मतलब जल भी नहीं पीना है ना, खाना नहीं है और पीना भी नहीं है। लेकिन उनका पारण का समय क्या है वो भी तो जानना विशेष है। एकादशी व्रत का पारण जो है वो द्वादशी तिथि में करना आवश्यक माना गया है। वर्ष 2026 की ये निर्जला एकादशी व्रत का पारण 26 जून दिन शुक्रवार को किया जाएगा और पारण का शुभ समय रहेगा सुबह 5:41 से लेके सुबह के 8:25 तक। 5:41 को लेकर 8:25 तक में आपको पारण कर लेना है। ये भी एक इम्पोर्टेंट एक स्टेप है कि एकादशी की बाद आपको एकादशी रहने के बाद पारण भी करना होता है। तो आपको मेरे निर्जला एकादशी का ये वीडियो कैसा लगा? आपको अगर अच्छा लगा है तो इसमें आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय कमेंट ज़रूर कर दें, और आप कमेंट करेंगे उसके बाद तुरंत से मेरा निर्जला एकादशी की व्रत कथा का वीडियो भी आ जाएगा। तो आप मेरा ये चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए द नीलकंठ दास, ताकि आपको मेरे ऐसी और भी वीडियोस प्राप्त होती रहे। और लाइक भी कर दो, लाइक करने से आपके पास ये वीडियो सेव रहेगा ताकि आप दोबारा भी रिपीटेडली देख पाओ, और अपने मित्रजनों और स्वजनों और बाकी ऐसे भक्तों को भी आप ये वीडियो भेज सकते हो, शेयर कर सकते हो जिनको एकादशी के व्रत में इंटरेस्ट है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में निर्जला एकादशी की कथा में। तब तक के लिए जय जय श्री राधे।